Hello guys, welcome to my channel J Sphere. Today we will discuss about H वर्मा. तो आपके क्वेश्चन होंगे कि H वर्मा से एडवांस हो जाएगा कि H वर्मा के अलावा कोई दूसरी बुक लगानी पड़ेगी एडवांस में, या इससे मेंस भी क्लियर हो सकते हैं. तो आज हम इसमें H वर्मा के बारे में पूरी डिटेल से देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल H वर्मा ये सबसे इजी लैंग्वेज में बुक है, जैसे कि इरोडो वगैरह इनसे. तो अगर आप इससे आपका बेस क्लियर होगा, उसके बाद में आप कोचिंग वाले मॉड्यूल्स वगैरह सब कुछ आराम से इजीली हैंडल कर सकते हैं. तो अगर आप जेई मेंस देना चाहते हैं या जेई मेंस में 99+ परसेंटाइल लाना चाहते हैं, तो आप H वर्मा को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि H वर्मा में फिजिक्स है वो कॉन्सेप्चुअल है, उसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह सारे हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं. तो और जेई मेंस की जो फिज़िक्स होती है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होती है. इसमें अराउंड 25 में से आराम से 20 क्वेश्चन होते हैं. ये फार्मूला बेस होते हैं. अब इसे आराम से हैंडल कर सकते हैं. आपको बस ये देखना है इसमें कौन सा फार्मूला कब यूज़ होगा. तो इसमें 99+ लाना कोई बड़ी बात होती नहीं है इसमें. तो अब बताऊँगा कि आपको कैसे. अब मेंस की बात आती है. अब मेंस में आपको कुछ नहीं करना. जैसे आपके कोई कोचिंग मॉड्यूल्स वगैरह उनमें, और जो आपके टीचर्स थ्योरी वगैरह कराए हैं, पहले उनको अपने परफेक्टली पढ़ो, फिर उनको अच्छे से पढ़ के फिर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटैक करो जो H वर्मा में दिए है, जिसमें ऑब्जेक्टिव फर्स्ट है और ऑब्जेक्टिव सेकंड है. दोनों को आपको ट्राई करना है. आपको इसके ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है. पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है इजीली आराम से. जैसे आपका क्वेश्चन आता है, इसके नीचे सॉल्यूशन आता है, पहले आप सॉल्यूशन को ढक लीजिए ऐसे, फिर उसको आराम से रीड करें, फिर उसको 5 से 10 मिनट सोल्व करें. अगर आपके पास सोल्व नहीं होता फिर आप सॉल्यूशन को आ सकते हैं. अगर सीधा पहले क्वेश्चन पढ़ के सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको वो ब्रेन में नहीं जाएगा, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट का पता नहीं चलेगा. तो इसलिए पहले आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करनी है. अब आपने थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, इससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट ज़्यादातर समय तक आपको याद रहेंगे. अब आपको देखना है मेंस ऐसे आराम से ज़्यादा हार्ड वगैरह होता नहीं है. मेंस में कुछ डरने वगैरह की बात नहीं है. अब बात आती है एडवांस में. एडवांस होता है, एडवांस में आते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम, जिसमें कॉन्सेप्ट होते हैं थोड़ी डेप्थ में. आप अगर फार्मूला बेस से जाएंगे तो आपको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फार्मूले से आप जैसे कि थोड़ा होता है ना, अधूरा ज्ञान हो जाता है तो आपके क्वेश्चन सोल्व होकर भी गलत हो जाएंगे. तो इसको आपको पूरी कॉन्सेप्ट देखना होना चाहिए. अब आपके जैसे डेप्थ में होते हैं फार्मूला से अगर आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपको डेप्थ का पता नहीं है, कॉन्सेप्चुअल मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट कब यूज़ हो रहा है, तो आपको फार्मूला लगा के आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, पर क्वेश्चन सोल्व होकर भी वो गलत हो जाएगा. इससे आपके कभी -2 कभी -1 ऐसे नेगेटिव लग जाएगा एडवांस में. तो आपको एडवांस में पहले अच्छे से पूरी थ्योरी आनी चाहिए. जैसे कि आप उसमें H वर्मा में जब आप पहले टीचर्स वगैरह इनकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद आपको H वर्मा की थ्योरी पढ़नी है. उसमें जो थ्योरी दी है उसमें से आपको मेन पॉइंट्स को है ना, उसको हाईलाइट्स करने हैं हाईलाइट से. फिर उनको है ना बार बार कभी जैसे 10 या 15 दिन में हो सके. अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा दिन में भूल रहा हूँ वो हो रहा हूँ, तो इसलिए आप 3 से 4 दिन में बार बार रिवाइज कर सकते हैं. ये तो हो गया आपकी मेंस और एडवांस में कैसे करना है. इसके बाद अब बात आती है, अगर आप मेंस को फोकस किए तो कैसे करें. H वर्मा में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है प्लस 20 से 26 2020 से 2026 तक के सारे PYQ अच्छे से क्लियर करो और परफेक्टली सोल्व करो. उससे वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएंगे 99 परसेंटाइल लाने के लिए फिजिक्स में. इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको. और अगर आप चाहे तो फार्मूला हर वीक में रिवीजन कर सकते हैं. उनके कॉन्सेप्ट जो आपने H में हाईलाइट्स किए थे वे वाले सारे करने हैं. ठीक है. अब आती है एडवांस की बात. इसमें H वर्मा है जिसकी लैंग्वेज सबसे ईजी होती है. अगर आप एडवांस में अगर आपको लानी है 100,000 रैंक, उसके लिए आपको H वर्मा सफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं है. उसके अलावा आपको इरेडर वगैरह लगानी पड़ेगी. अगर आप चाहते हैं कि एडवांस में कट ऑफ क्लियर हो जाए या फिजिक्स में आ जाए आपके मान लो 50 आ जाए, 14 मार्क्स इतने लाने चाहते हो, तो H वर्मा सफिशिएंट है, ये कह सकता हूँ. और परफेक्टली आप सोल्व करोगे
तो आपको अगर मार्क्स ज़्यादा लाने हैं तो अचीवर मार्क्स आता है बुक जैसे कि एडो वगैरह ऐसी ज़रूर लगाए, जो आपके लिए इनफ है। 80+ ईजीली आ जाएंगे आराम से। जो अचीवर में होती है ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और अब आती है सबसे कॉमन मिस्टेक। अब इसमें बच्चे क्या होते हैं, ये मान लो आपकी बुक है, बुक का पेज है, यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह लिखे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन है। क्वेश्चन को पढ़ा है, मान लो उनको समझ में आ गया है क्या करना है, तो या तो उन क्वेश्चन को स्किप करके अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे, या फिर सीधा सोचेंगे कि क्या सोल्व करें, अभी सीधा सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन देखने जाते हैं, सीधा देख के अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अगर आप मान लो आप सॉल्यूशन देख रहे हो तो उसको अगले दिन वापस ट्राई करें कि मैंने सीधा सॉल्यूशन देखा तो मेरे पास अब वापस लगाना चाह रहा हूँ तो मेरे पास क्वेश्चन सोल्व हो रहा है नहीं, ये आपको ज़रूर चेक करते हैं। वैसे इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमेशा 5 से 10 मिनट क्वेश्चन को सोचने में देना है। आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन की डेप्थ कहाँ तक जा रही है, उससे फिर आपका ब्रेन भी अच्छे से हैंडल कर रहेगा अगले क्वेश्चन को कि कहाँ तक डेप्थ लेके जानी है और कहाँ तक क्वेश्चन जा रही है और कहाँ तक मेरे को सोचना पड़ेगा। ये आपकी कॉमन मिस्टेक होती है। ये हर साल बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, जो उनकी रैंक भी ऐसे पीछे चली जाती है बहुत ज़्यादा। अब बस इतना ही था एच वर्मा और आपकी जेईई एडवांस जेईई मेंस के बारे में। 99+ के लिए ये बात तो मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ। अगर आप इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे लगाओ एच वर्मा की और 2020 से 2026 के क्वेश्चन PY को जब अच्छे से कर लो तो मोर देन सफिशिएंट है आपके 99% लाने के लिए फिजिक्स में। ओके, थैंक यू ऑल। अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स की वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको SKC और इजी नोट्स ऑफ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, इनके आपको नोट्स वाली PW की इनकी बुक चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।